नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं प्रशांत किशोर की जनसुराज, जिसमें आज 12 पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। साफ तौर से सब बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से बिहार को अब आगे लेके जाना है, ईमानदार लोगों की टीम खड़ी करनी है। यह भी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार को आगे बढ़ाना है। आपको बताते हैं किन लोगों ने जो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं उनकी जो सूची है। जितेंद्र मिश्रा समस्तीपुर से हैं, आईजी रह चुके हैं, और एसके पासवान वैशाली से डीजी रह चुके हैं, केबी सिंह सारण से डीआईजी रह चुके हैं, उमेश सिंह आईजी विजिलेंस 1984 बैच के रह चुके हैं, अनिल सिंह सुपौल डीआईजी रह चुके हैं मुजफ्फरपुर 2002 बैच के, शिवा कुमार झा सुपौल से डीआईजी रह चुके हैं 2004 बैच के, अशोक कुमार सिंह सिवान से आईजी रह चुके 1980, बिहार लोक सेवा आयोग बैच के 1999 में इंडियन पुलिस सर्विस बैच में भी काम कर चुके हैं, राकेश मिश्रा सहरसा डीजी 1986 बैच के, सीपी किरण पटना सेवानिवृत्त इंडियन पुलिस सर्विस बैच, मोहम्मद रहमान मोमिन भोजपुर, शंकर झा, दिलीप मिश्रा, ये तमाम 12 लोगों की सूची है जिन्होंने जनसुराज को ज्वाइन किया है, प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाया है। और इसमें देखिए, वीडियो में देखिए किस तरीके से वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कैसे जनसुराज के माध्यम से बिहार को आगे लेके जाना है। सबसे पहले इस वीडियो में आप वो देखें। आप सभी देश के बंधुओं का स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आप लगातार हम जब आपको बुलाते हैं आप हमारे इस वार्ता में शामिल हो रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव और खुशी की बात है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज का यह प्रेस वार्ता प्रोफेशनल्स, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अन्य सेवाओं के पदाधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, प्रमुख नागरिकों, व्यापारियों, उनको जनसुराज अभियान में जोड़ने की जो श्रृंखला प्रारंभ की गई है उसकी आज दूसरी कड़ी है। और आज भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी गण 18 कर लीजिएगा, 18 कर लीजिएगा, 18 शामिल हो रहे हैं। और हमारे बीच इन पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, 89 वर्ष के हैं, एक गांधी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जयप्रकाश सिंह के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और आज भी समाज के सरोकारों से जो समाज के मुद्दे हैं उनसे इनका जुड़ा रहा है। हमेशा राजनीति से दूर, सत्ता से दूर रहने का इनका संकल्प है। और बाकी जनसुराज के प्रति इनके क्या विचार हैं इस संबंध में हम लक्ष्मण बाबू को आमंत्रित करते हैं और आज की प्रेस वार्ता का संचालन करने, अपनी बातें कहने के लिए और यहाँ आने के लिए इनको धन्यवाद देते हैं और इनको हम आगे के लिए आग्रह करते हैं। यहाँ उपस्थित सज्जनों और प्रेस के मित्रों, भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हम यहाँ इकट्ठे हैं और उस आज़ादी के जो मर्म, आज़ादी के जो मकसद उस समय घोषित थे, आज भी सामान्य आदमी उसकी अपेक्षा और उसका इंतज़ार कर रहा है। हमारी आज़ादी का जो सबसे पहला मकसद था और आज़ादी के जो सबसे बड़े नायक थे महात्मा गांधी, उन्होंने आज़ादी के साथ ही ये घोषणा की थी कि भारत की आज़ादी का असल मकसद तब पूरा होगा जब भारत के 7 लाख गाँवों का ग्राम गणतंत्र बनेगा और सारे सूत्र संचालन गांव के हाथ में आएंगे। ये काम तो पूरा नहीं हुआ
महात्मा गांधी यह भी मानते थे कि हमको एक ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जिस शासन व्यवस्था में गांव मजबूत होगा, सरकार उससे कम मजबूत होगी, उससे कमजोर होगी। यानी ऐसी सरकार जिससे हमेशा हमारा समाज मजबूत होगा, ये कल्पना महात्मा गांधी की थी। बड़ा आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन ने समूची दक्षिण एशिया के जनजीवन को प्रभावित किया, और जो लैंड हंगर का सवाल उन्होंने उपस्थित किया, उसने करुणा से समाज बदलने के लिए एक वातावरण बनाया। फिर इसके बाद डॉक्टर लोहिया इस देश के एक बड़े समाजवादी चिंतक और नेता थे। उन्होंने चौखम्मा राज की बात करी। फिर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए जनता सरकार बनाने की बात की। लेकिन वो काम आज जहाँ है वो फलदायक नहीं बना, ऐसा सब लोग महसूस करते हैं। जन स्वराज आंदोलन उसी काम को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें आप सबका सहयोग और यहाँ जो आज बड़े पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, उसको एक ग्रेटर प्रॉस्पेक्ट देने के लिए, व्यापक आयाम प्रदान करने के लिए बहुत मददगार होंगे। आज इस आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। किसान के बीच तो स्वयं प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं, शिक्षा की हालत सुधारने का प्रयास हो रहा है इस पदयात्रा के जरिए। गांव की उन्नति के सारे जो सवाल हैं उसको हल करने की दिशा में जन जागरूकता पैदा की जा रही है। लेकिन आज जो ये नया एक अभियान में जुड़े हुए लोग हैं, जो पुलिस पदाधिकारी, जिनको व्यवस्था परिवर्तन में बहुत रुचि है और इन्होंने व्यवस्था के त्रासद भी झेले हैं और उसकी अनुकूलताओं को भी देखा है, लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्था परिवर्तन आज की सबसे बड़ी जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है और आप सब शामिल हो रहे हैं। तो इस आंदोलन को एक बड़ी गति मिलेगी, एक व्यापक आयाम मिलेगा। इस उम्मीद के साथ हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और आप सब लोगों का हम हार्दिक हृदय से आपका स्वागत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस अभियान को व्यापक, गतिशील और ताकतवर बनाने में आपका सहयोग एक ऐतिहासिक पहल के रूप में याद किया जाएगा। ये नाम आज जो लोग इस अभियान में जो आईपीएस अधिकारी शामिल हो रहे हैं, मैं बारी बारी से उनके नाम पढ़ता हूँ। उनकी उपस्थिति है, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ जितेंद्र मिश्रा, समस्तीपुर, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी होम गार्ड, 204 इंडियन पुलिस सर्विस बैच से हैं। दूसरे हैं एस.के. पासवान, वैशाली, सेवानिवृत्त महानिदेशक, महानिदेशक 1979 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। तीसरे हैं श्री केवी सिंह जी, केवी सिंह जी सारण, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी संचार, 1983 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। जी बहुत धन्यवाद। 4 उमेश सिंह, बेगूसराय, जी उमेश बाबू बेगूसराय, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, आईजी विजिलेंस, 1984 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। अनिल सिंह सुपौल, अनिल सिंह जी सुपौल, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी मुजफ्फरपुर, 2002 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। 6 शिवा कुमार झा, सुपौल, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी इकोनॉमिक्स अफेयर, 2004 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। नंबर 7 अशोक कुमार सिंह सिवान, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, आईजी, 1980 बिहार लोक सेवा आयोग बैच, 1999 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। 8वां नाम है राकेश कुमार मिश्रा। राकेश कुमार मिश्रा साहब सहरसा से आते हैं, सेवानिवृत्त महानिदेशक, डीजी, 1986 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। इसके बाद मैं 4 नाम आपको बता रहा हूं जो किसी कारण से कुछ
अपरिहार्य कारणों से आ तो नहीं सके, लेकिन जन स्वराज में उनकी पूरी निष्ठा है और घोषित तौर पर वो जन स्वराज के साथ सम्मिलित होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके नाम हैं सीपी किरण पटना, मोहम्मद रहमान मोमिन भोजपुर, शंकर झा सेवानिवृत्त इंडियन पुलिस सर्विस बैच और दिलीप मिश्रा साहब सेवानिवृत्त इंडियन पुलिस सर्विस बैच। ये लोग आ नहीं सके, लेकिन इनका पूरा सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त है और वो यहाँ जब भी उनको मौका मिलेगा इस अभियान में शामिल हो जाएंगे, अपना योगदान देना शुरू करेंगे। इसके पासवान जी 78 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस भारतीय पुलिस सेवा के यूपीएससी से क्लियर किए हुए हैं और मैं 86 बैच में भारतीय पुलिस सेवा से यूपीएससी से हूँ। बाकी तमाम मेरे जो सहयोगी और सीनियर्स हैं ये बिहार पुलिस सेवा से हैं और बाद में इन्हें भारतीय पुलिस सेवा में इनका समायोजन हुआ और भारतीय पुलिस सेवा की अर्हता प्राप्त करके भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होके और ये तमाम पदाधिकारी अपने समय में विभिन्न जिलों में काम किया है, डीआईजी और आईजी में काम किया है और सब ने अपने अपने समय में एक अहम मुकाम हासिल किया है और इन सब के मन में एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा थी जो जनसुराज के मंच पे आके इसको ये शामिल करना चाहते, इसको सफल करना चाहते हैं। एक चीज जो चर्चा हो रही होगी आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर जनसुराज आईएएस पदाधिकारी, आईपीएस पदाधिकारी, इन सेवानिवृत्त लोगों को शामिल करके क्या संदेश समाज में देना चाहती है, क्योंकि आज तक ये माना जा रहा है कि राजनीतिक करने वाले कार्यकर्ता जमीन में जब काम करके ऊपर आते हैं तभी उनको राजनीतिक मुकाम मिलता है और राजनीतिक स्तर मिलता है और शायद वो प्रयोग पिछले 75 वर्ष में हुआ है। और आपको ये भी हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसमें जुड़ने वाले जितने पदाधिकारी, जितने लोग थे उसमें अधिकांश प्रबुद्ध नागरिक थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग थे, पुलिस सेवा के लोग थे और विभिन्न बैरिस्टर्स थे, वकील थे, व्यापारी थे। तो प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा आंदोलन शुरुआत किया गया और बाद में संविधान के बाद, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बाद ये सबके लिए खुला, सब आए, सबने काम किया। लेकिन ऐसा एक मुकाम आ गया जहां पुनः हमें उन अनुभवों को संजोकर, उनके मार्गदर्शन प्राप्त कर व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास करना पड़ेगा। लक्ष्मणदेव बाबू ने बहुत सही कहा कि गांधी जी के ग्रामीण स्वराज को स्थापित करना, गणराज्य, ग्रामीण गणतंत्र को स्थापित करने का जो सपना था वो अधूरा रह गया। उसको पूरा करने के लिए जनसुराज संकल्पित है और ये पदाधिकारी जो शामिल हो रहे हैं इनके अनुभव, इनका मार्गदर्शन, इनका सहयोग इसमें कहीं न कहीं हमको एक नया मुकाम देगा और एक काम देगा। बाकी मैं चाहूँगा एक तरफ अशोक बाबू से शुरू करके मेरा परिचय मैं दे देता हूँ, बाद में अशोक बाबू से परिचय होके लास्ट तक अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है, 86 बैच भारतीय पुलिस सेवा, सहरसा बनगांव का रहने वाला। इंजीनियरिंग डिग्री के बाद टाटा मोटर्स में काम किया, 86 में भारतीय पुलिस सेवा बिहार कार्य, बाकी केंद्रीय प्रतिनिधि पे भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में काम किया और अंत में डीजी होमगार्ड के पद से 2020 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अब मैं अशोक जी से अनुरोध करूंगा कि एक अपना परिचय दें और आगे। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं 1980 बैच का डीएसपी स्टेट सर्विस में आया और 96 बैच में आया। 2015 में रिटायर किया एज आईजी विजिलेंस फोटो में कुछ राहत घोटाला वगैरह हम लोग साथ थे और इन लोगों ने बड़ा मुझे प्रेस में सहयोग। उन दिनों निगरानी की एक बात थी और निगरानी ने बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने। अब कहीं वो मकसद घूम गया। कम से कम एक चीज को होना चाहिए, सबको समान संविधान ने तो हमें सिर्फ सरकारों को 4 ही काम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कहाँ कौन है
मैंने 2.5 रुपये में मैट्रिक पास की, 10 रुपया 75 पैसे में ऑनर्स किया था साइंस कॉलेज से, और 12 रुपये 50 पैसे में एमएससी किया इसी साइंस से। और हम लोग 15 लड़के यूपीएससी में आते थे पटना यूनिवर्सिटी में। एक बार डिस्प्यूट भी हुआ था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कहा था कि मैं बड़ा अच्छा, सबसे बड़ा मेरे यहाँ 17 लड़के, हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब आपके यहाँ 13 कॉलेज है, मेरे यहाँ 4 कॉलेज है, अब प्रतिशत निकाल लो। वो दिन कहाँ चले? मैं जेपी आंदोलन में हूँ और कुछ नया सोचने की आदत है। मैं समझता हूँ कि जन स्वराज पार्टी मेरी भावनाओं को समझे। 92 में एज डीएसपी हमने ज्वाइन किया था और कई जगह बिहार झारखंड में काम किया डिफरेंट कैपेसिटी में, और 2004 में आईपीएस में हमारी प्रोन्नति हुई। उसमें भी हमने एआईजी एसपी रेल कटिहार पटना में हमने काम किया। पटना में जब हम रेल एसपी हुआ करते थे तो उसमें हमने स्लम डेवलप्ड बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, खास करके पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन, तरंगना, आरा। और जब तक हमने वहाँ पर काम किया वह पढ़ाई चल रही थी, मेडिकल कैंप भी हम लोग लगवाते थे। राजेंद्र नगर में अभी भी बच्चे पढ़ने आते हैं और उन्हें कैथी परिवार के बच्चों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहाँ से प्रमोशन के बाद हम डीआईजी मुंगेर हुए। मुंगेर में भी हमने प्रयास किया, फिर एसटीएफ में रहे, एसटीएफ से सिविल डिफेंस, होमगार्ड डीआईजी, आईजी होमगार्ड एंड फायर सर्विस से हमने रिटायर किया। क्योंकि हमारे एक पर्सनल इंटरेस्ट है सोशल सर्विस करने का, इसलिए हमें लगा इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे और नहीं मिलेगा, तो हमने जन स्वराज को ज्वाइन किया है और मैं प्रयास करूंगा इसके तहत जो भी हम खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हम योगदान दे सकें देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मैं कृष्ण बिहारी सिंह केबी सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। वर्ष 1971 में मैंने डीएसपी में ज्वाइन किया था और तब से लगातार बिहार में विभिन्न पदों पर पदस्थापित रहकर 1983 बैच में सीनियरिटी आईपीएस में हम लोगों को दी गई थी। तब से यहाँ बिहार में विभिन्न पदों पर रहते हुए उल्लेखनीय यहाँ बताना चाहूँगा, लक्ष्मणपुर पाथे जहाँ 60 दलितों की हत्या हुई थी वहाँ मुझे डीआईजी बनाकर भेजा गया था। मैं बिहार में डीआईजी एडमिन के पद पर भी रहा जब झारखंड नहीं बटा था। झारखंड बटने के बाद मैं चला गया झारखंड और वहाँ डीआईजी कम्युनिकेशन के पद से सेवानिवृत्त। बिहार की क्या स्थिति है, क्योंकि बिहार के तौर पर पैदा हुआ हूँ और बिहार ही में हम लोग हमारे किसी से छिपी नहीं है, इस पर बहुत प्रकाश डाला जा चुका है और इसमें बदलाव की आवश्यकता सब लोग महसूस करते हैं, क्योंकि राजनीति एक व्यवसाय बन के रह गई है, सेवा उसमें नहीं रह गया है। जो भी आते हैं राजनीति में, देख लीजिए जिस पार्टी के हों, एक बार राजनीति में आए वो मालो माल होने की चिंता में पड़ जाते हैं और सेवा की जगह व्यवसाय का रूप राजनीति को दे दिया गया है। इसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो आपने देखा तमाम लोगों की जो सूची है, जो नाम है, 12 लोगों ने जो पार्टी को ज्वाइन किया, जनसुराज को प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाया है। अब कहा है कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, किन मुद्दों को लेकर पार्टी को आगे लेके जाना है, कैसे बिहार के लोगों का विश्वास जीतना है, तमाम चीज़ों को बताते हुए नज़र आ रहे थे। 12 आईजी डीआईजी ये जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया है। तमाम लोगों की सूची हमने आपको बताई। इस तरह के तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।